ऐसी फैक्ट्री पर लेकर आया हूं जहां पर मंथली 70 से 80 हज़ार रुपए की कमाई की जा रही है। मेरे साथ है जितेंद्र जी, जिन्होंने लगभग 1 साल पहले अपना खुद का बिजनेस शुरू किया था। बहुत ही कम लागत में उन्होंने खुद की फैक्ट्री शुरू की थी। आज मंथली लगभग 70 से 80 हज़ार रुपए की कमाई कर रहे हैं। सर ये बताइए, अभी जो आपका बिजनेस चल रहा है जी। तो लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? लगभग इसमें ज़मीन प्राइमरी स्टेज पे चाहिए, पानी की सुविधा करो, लाइट की सुविधा करो, उसके बाद में इस बिज़नेस की तरफ आगे बढ़ो। चलिए साथियों, सबसे पहले सर का जो फैक्ट्री का प्रोडक्शन है उसे देख लेते हैं। इसके बाद आप भी पैसे कैसे कमा सकते हैं इसकी जानकारी लेंगे। सबसे पहले क्या होगा कि प्योर ब्लॉक की फर्स्ट लेयर के लिए अपने बालू रेती का माल चाहिए, बालू रेती, सीमेंट और कलर और केमिकल। तो सबसे पहले बालू रेती को सबसे पहले छानते हैं, और छानते इस तरीके से हैं, देखिएगा इस तरीके से लेबर है जो कंकर वंकर है वो निकल जाते हैं। ये कंकर निकलने का कारण ये होता है कि जो पेवर ब्लॉक जो फर्स्ट लेयर बनाते हैं तो खोलने में आसानी होता है, और खोलते समय जो ऊपर की जो लेयर होती है उसमें कंकर वगैरह नहीं आएंगे। तो इस तरीके से छानने से इस चीज़ की समस्या दूर हो जाती है। ये कलर मिक्सर में ये बालू रेती जाएगी। इसमें कंकर नहीं होना चाहिए, प्योर ब्लॉक खोलते समय कंकर नहीं आएंगे। चलिए कलर मिक्सर, सबसे पहले फर्स्ट लेयर के लिए, प्योर ब्लॉक की फर्स्ट लेयर के लिए कलर मिक्सर के अंदर अपन सबसे पहले बालू रेत डालते हैं। बालू रेत डालिए। बालू रेत डालने के बाद में फिर सीमेंट डलेगा। बालू रेत और सीमेंट का रेशो 1.5 रहता है। दो तगारी अगर बालू रेत डलती है तो 1 तगारी सीमेंट डलता है कलर मिक्सर के फर्स्ट लेयर के लिए, और 200 ml केमिकल डलता है, और 100 ग्राम कलर डलता है। इस रेशो में कलर मिक्सर का माल तैयार होता है। कलर 100 ग्राम कलर, फिर वाटर, बस। फर्स्ट लेयर का माल इस तरीके से संचे में डलता है। वाइब्रेटर है, अब इस पे अपन फर्स्ट लेयर का माल को, संचे को वाइब्रेट करेंगे।
फर्स्ट लेयर का माल तैयार हो चुका है। अब इस तरीके से संचय में जम के तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर सेकेंड लेयर का माल, कंक्रीट मिक्सचर वाला माल तैयार होगा। अब सेकेंड लेयर के लिए अपने को चूरी चाहिए, सीमेंट चाहिए और बालू रेत। ये तीनों रॉ मटेरियल है जो सेकेंड लेयर, पेवर ब्लॉक की सेकेंड लेयर के लिए तैयार होता है। अब ये सेकेंड लेयर का माल तैयार हो गया। अब ये फर्स्ट लेयर कलर मिक्सर के ऊपर सेकेंड लेयर चलेगा। सेकेंड लेयर संचे में डलने के बाद में ये वाइब्रेट होगा। सेकेंड लेयर का माल वाइब्रेटर टेबल से रखने के बाद में 1 या 2 दिन इस संचय में रखने के बाद में हम इस तरीके से इसको वापस से खोलते हैं। ये इस तरीके से संचय से बाहर निकलता है। बस एक और मशीन है, ये ईंट वाली, ईंट और ब्लॉक वाली। सर कब से चल रहा है आपका प्लांट? ये साल भर हो गया सर। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। अब इसमें आप कौन से प्रोडक्ट बना रहे हैं? इसमें सर पेवर ब्लॉक बना रहा हूँ, उसके बाद में ईंटें बना रहा हूँ और 6, 8, 12 के ब्लॉक बना रहा हूँ। तो ये बताइए इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? मार्केट में तो बहुत सारे बिजनेस है, यही बिजनेस क्यों? ये इसलिए बिजनेस है सर कि सबसे पहले मैं जो पहले काम करता था पोल्ट्री का काम करता था सर, तो उसमें क्या है कि मोटिलिटियाँ वगैरह सब ज़्यादा होती थी और मैं परेशान रहता था काफ़ी। और दूसरा क्या है कि मैंने यूट्यूब पे ही देखा वीडियो कि मुझे
ईंट का काम, मेरे पास जगह भी थोड़ी स्पेस भी था, पानी वगैरह की सुविधा भी थी, तो मैंने सोचा कि ईंट बनाने का बिजनेस क्यों ना किया जाए। तो मैंने सबसे पहले वीडियो देखा और मैं भिलवाड़ा गया। भिलवाड़ा जाके मैंने मशीनें वगैरह भी देखी, मुझे अच्छी लगी, जिसमें मेरे को ईंट बनाने की मशीन अच्छी लगी। तो मेरा बजट भी कम था और बजट के हिसाब से मैंने उस मशीन को लिया। छोटी मशीन से ही मैंने बिजनेस चालू किया सर, और 4 ईंट बनाने वाली मशीन ली मैंने, और 4 ईंट बनाने की मशीन में 2-3 महीने काम किया। फिर ब्लॉक भी बनाया, ब्लॉक भी काफ़ी अच्छे चले मेरे, और 3-4-5 महीने मैंने काम किया, और अच्छे से काम करने के बाद मुझे रिस्पॉन्स मिला। रिस्पॉन्स मिलने के बाद में मैं एक बड़ी मशीन इंटरलॉकिंग का बिज़नेस भी मैंने चालू कर दिया। इंटरलॉकिंग बिज़नेस को चालू किए मेरे को 6 महीने हो गए, और साल भर से वो चल ही रहा है। 6 महीने ये हो गए हैं। अब दोनों से मिला के मेरा काफ़ी अच्छा मार्जिन हो गया है, और मैं आप ऑटोमेटिक प्लांट की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। और ये काफ़ी सर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नया बिजनेस शुरू किया, माल है बेचने में बहुत सारी दिक्कतें आती है। नया अगर कोई फैक्ट्री है, नया किसी का माल है, एक तो जो होलसेलर है, अब जो भी माल खरीदने वाला है वो लेता नहीं है, बोलता है कम रेट में दे दो, उधार पर दे दो। तो आपको कौन सी दिक्कतों का सामना करना है? सबसे पहले सर कि मार्केट में कंपटीशन बहुत था, और नया काम मैंने भी चालू किया था। तो सर लोगों को कन्विंस करना सबसे पहली बात है कि अगर हताश होकर बैठ जाए तो कुछ नहीं होता, असंभव कोई कुछ चीज़ भी नहीं नहीं है। अगर आप सही तरीके से और सही वे में और सही तरीके से लोगों को कन्विंस करते रहे और सही तरीके से काम करते रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। यानी साथियों, मार्केटिंग करने के टिप्स सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें बताई है। लोगों के पास बार बार जाना है, उनको समझाना है कि अपना प्रोडक्ट और लोगों से कितना बेहतर है और कितना अच्छा है। सर ये बताइए, जो लोग इस बिजनेस में आना चाहते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए सर यही बात है कि देखो, आप अगर इस बिजनेस में आना चाहते हो और प्राइमरी स्टेज से इस बिजनेस को चालू करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको खुद को लगना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि मैं लेबर के भरोसे या किसी और के भरोसे मैं इस काम को चालू कर दूं और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते जाऊं और सपने देखने चालू कर दूं, तो इस तरीके से नहीं होगा। ज़मीनी हकीकत का सामना हर इंसान को करना पड़ता है जो आदमी आगे बढ़ा है, और आपको भी करना पड़ेगा और मुझे भी करना पड़ा है, और अगर आप नए हो तो आपको भी करना पड़ेगा। सर ये बताइए, अगर कोई आना ही चाहता है इस बिजनेस में तो आप कितनी कमाई कर लेते हैं, वो भी जानना चाहेगा। ठीक है सर, अगर देखो अब कोई प्लांट लगाता है तो स्टार्टिंग में समय भी लगता है जमने में। दूसरी बात यह है कि कभी लेबर की समस्या भी आती है, तो कभी प्लांट कभी बंद भी रहता है और मार्केट में कभी माल सेलिंग भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी एवरेज देखा जाए तो दोनों मशीनों से लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये में अर्निंग कर लेता हूँ। सर इस प्लांट को शुरू करने के लिए लागत कितनी है? इस प्लांट को शुरू करने में सर पहले मैंने छोटी मशीन से चालू किया था। कितने में शुरू किया था? सर वो मशीन 55 हज़ार रुपये की थी, और मिक्सर लिया था वो भी लगभग 55 हज़ार रुपये का था। लगभग 1,10,000 1,20,000 में इस बिजनेस को मैंने चालू कर दिया, और रॉ मटेरियल कर कुरा के मैं 1.5 लाख रुपए में मेरा बिजनेस सही तरीके से रनिंग करने लग गया। यानी साथियों, लगभग 1.5 लाख रुपए में आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसकी डिमांड अभी कहाँ चल रही है जो प्योर ब्लॉक है? पेवर ब्लॉक का सर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा है, और दूसरा लोकल में जो लोकली घरों के सामने और बगीची में और स्कूल स्कूल में बहुत सारी जगह, शमशान घाट में बहुत सारी जगह। और वो जो बड़े आपने ब्लॉक दिखाए थे उसका? बड़े वाले ब्लॉक का सर बाउंड्री बनाने में, घरों में, प्रधानमंत्री आवास योजना में ये काम बहुत अच्छे से चल रहा है। चले साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा। अगर आप भी प्लांट शुरू करना चाहते हैं तो सर ने जहाँ से प्लांट लिया था उनका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। आप उन्हें कांटेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए, इस बिजनेस के संबंधी अधिक जानकारी लीजिए।